दोस्तों नमस्कार, युग का इंसाफ न्यूज लाइव चैनल पर मैं हूं जया शेट्टी। आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे चैनल पर। लगातार खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर जरूर करें। कोरोना महामारी के चलते इंदौर में संचालित 5,500 कोचिंग क्लासेस में से 50% बंद हो चुके हैं। एजुकेशन हब के तौर पर अपनी छवि बना चुका इंदौर अब इस छवि को खोने की ओर अग्रसर है। शासन ने शराब की दुकान के साथ शहर के सभी व्यापार तो खोल दिए हैं, लेकिन शिक्षा के द्वार अब भी बंद है। अपने भविष्य को तराशने घर छोड़कर बाहर निकले बच्चे अब अपने भविष्य को लेकर चिंतित। इंदौर कोचिंग ऑनर्स एसोसिएशन ने कोचिंग क्लासेस खोलने के लिए प्रभारी मंत्री नरोत्तम मिश्रा, जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट एवं कलेक्टर मनीष सिंह को दिया ज्ञापन। एजुकेशन हब के रूप में स्थापित हो चुके इंदौर में तकरीबन 5,500 कोचिंग क्लासेसों के जरिए इंदौर ही नहीं बल्कि पूरे मध्य प्रदेश सहित अन्य प्रदेशों के छात्रों को शिक्षा प्रदान कर रहा है। लेकिन विडंबना यह है कि कोरोना महामारी के चलते कोचिंग व्यवसाय पूरी तरह से चौपट हो चुका है और कोचिंग क्लासेस चलाने वाले लगभग 50% से अधिक संचालक कोचिंग क्लासेस का व्यवसाय बंद कर दूसरे व्यवसाय से जुड़ गए हैं। कोचिंग क्लासेस बंद होने के कारण लाखों छात्र छात्राओं का भविष्य अंधकार में डूबता नजर आ रहा है। इंदौर कोचिंग ऑनर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष रवि दांगी ने प्रदेश सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि कोरोना महामारी से निजात पाने और इंदौर शहर से लॉकडाउन पूरी तरह से हटाए जाने के बाद आज हर प्रकार का व्यवसाय खुलकर काम कर रहा है। शासन ने शराब की दुकानों को तो खोल दिए रखा है, लेकिन बच्चों के भविष्य के अनदेखा कर रही है। कोचिंग क्लासेस की ओर शासन कोई ध्यान नहीं दे रहा है। इसी संदर्भ में इंदौर कोचिंग ऑनर्स एसोसिएशन ने गत दिवस प्रदेश के जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट, इंदौर के प्रभारी मंत्री नरोत्तम मिश्रा एवं कलेक्टर मनीष सिंह को एक ज्ञापन सौंपकर कोचिंग क्लासेस तत्काल शुरू करने की मांग की है। इसी संदर्भ में इंदौर कोचिंग ऑनर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष रवि दांगी ने युग का इंसाफ से चर्चा की। प्रस्तुत है चर्चा के प्रमुख अंश। इंदौर नहीं पूरे मध्य प्रदेश की कोचिंगों का जो दर्द है वो मध्य प्रदेश की जनता से भी नहीं छुपा है और विद्यार्थियों के भविष्य का मामला है ये। आज कोरोना महामारी में निरंतर 1 साल से ऊपर हो गया है, जहां पर भारत देश के अलावा अगर मैं अन्य देशों की बात करूं तो कोरोना महामारी के अंतर्गत लॉकडाउन के बाद अनलॉक में सबसे पहले एजुकेशन को प्रायोरिटी देकर गाइडलाइन के माध्यम से खुलने का प्रयास किया गया है। लेकिन मध्य प्रदेश के अंदर, भारत देश के अंदर शराब की दुकानें तो पहले नंबर पे खुल रही हैं, लेकिन एजुकेशन आज भी बंद है। इंदौर में कोचिंग संस्थाओं की विशेष तौर पर मैं बात कर रहा हूं। कोचिंग संस्थाएं बच्चों के लिए अपने सपनों को साकार करने के लिए एक वैकल्पिक विकल्प होता है, जिसे वे आवश्यकता पड़ने पर ही ज्वाइन करते हैं। इंदौर शहर की कोचिंग संस्थाओं ने बड़ी मेहनत के बाद 10 से 12 साल के अंदर इस इंदौर शहर को एजुकेशन का हब बनाया। हब बनाते हुए इस इंदौर शहर के अंदर मध्य प्रदेश का नहीं पूरे भारत देश का बच्चा पढ़ने आने लगा और करीबन 7 से 8 लाख बच्चा कोरोना महामारी की पहली लहर मतलब 2020 मार्च 2020 के पहले तक यहाँ 7 से 8 लाख बच्चा पढ़ता था। इनके पढ़ने पर इंदौर शहर में कई छोटे मध्यम बड़े व्यापार चालू हो पाए जो विद्यार्थियों के रहने पर आश्रित थे। चाहे मैं स्टेशनरी की दुकानों की बात करूं,
चाहे मैं भोजनालय की बात करूं, चाहे मैं हॉस्टलों की बात करूं, छात्रावासों से रिलेटेड संबंधित या बच्चों से संबंधित हर एक सामग्री की बात करूं, उनको लेकर इंदौर में रहने वाले कई लोगों के व्यापार चलने लगे थे, उनके आर्थिक स्थितियां सुधरने लगी थी। इसे देखते हुए मैं यही कहना चाहूँगा कि पिछले 1 साल के अंदर इंदौर शहर के अंदर, विशेष मैं इंदौर शहर की बात कर रहा हूं क्योंकि मैं इंदौर कोचिंग एसोसिएशन अध्यक्ष होने के नाते हम निरंतर मीटिंगें कर रहे हैं, निरंतर सर्वे कर रहे हैं। पिछले कोरोना काल के अंतर्गत जो पहली लहर आई थी मार्च 2020 में, उसमें करीबन 500 से 550 कोचिंगें बंद हो गई। दूसरी सेकंड लहर में करीबन 1000 से 1200 कोचिंगें फिर बंद हो गई। ऐसे करके निरंतर यहां पर जो 5,500 से 6,000 कोचिंगें संचालित होती थी, आज वो आंकड़ा 2 से 2,500 कोचिंगें संचालित होने का बचा है। एक और बात मैं मध्य प्रदेश की सरकार को भी ये बताना चाहूंगा और आपके माध्यम से इस चैनल को देखने वाले प्रत्येक दर्शक को बताना चाहूंगा कि एजुकेशन में जहां एक और टैक्स की छूट दी जाती है, स्कूल कॉलेज में एजुकेशन टैक्स की छूट है, कोई टैक्स नहीं है, लेकिन हम कोचिंग संस्थाओं पर कमर्शियल टैक्स लिया जाता था। 18% टैक्स हम चुकाते हैं। आज सरकार का भी टैक्स के मामले में एक बड़ा नुकसान हो रहा है कोचिंग संस्थाओं के बंद होने पर। सबसे बड़ी बात, बच्चों का भविष्य और बच्चों का एजुकेशन का स्तर नीचे गिरते जा रहा है। ये 1 साल का एजुकेशन का स्तर जो बच्चों का नीचे गिरा है ना, इसकी पूर्ति करने के लिए बच्चों के एजुकेशन के सुधार में आने वाले 5 साल लगेंगे। और सबसे बड़ी बात तो उन बच्चों के एजुकेशन पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया जिनकी आयु एग्जाम के बिल्कुल सीमा पर आकर खड़ी थी। अब उनके 1 साल का क्या होगा? अब वो क्या एग्जाम दे पाएंगे? क्या उनकी जो तैयारियां थी, जो एग्जाम देने के लिए सीमा आयु बिल्कुल सीमा पर खड़ी थी आयु उनकी, अब उन्हें क्या फिर से मौका दिया जाएगा? यदि नहीं दिया जाएगा तो उनके भविष्य की चिंता क्या, उनके प्रति सरकार ने क्या सोचा है? तो मैं कोचिंग एसोसिएशन के माध्यम से पूरे भारत देश के समस्त बच्चों के लिए मांग करता हूं, समस्त राज्यों की सरकार से, भारत सरकार से, कि उनकी आयु को 1 साल, मतलब एग्जाम के लिए अगर उनकी आयु समाप्त हो रही है, आयु की जो सीमा थी वो यदि सीमा पटल पर आकर खड़ी हो गई है तो उन्हें 1 साल और बढ़ाया जाए और उन्हें मौका दिया जाए। नहीं, ये सबको मालूम होना चाहिए कि भारत देश के अंदर, हमें मध्य प्रदेश और इंदौर जिले से संबंधित ही आपको बतला देता हूं कि इंदौर शहर के अंदर हम समस्त कोचिंग वालों ने ऑनलाइन क्लासेस प्रारंभ की लॉकडाउन लगने के बाद 2020 के बाद। जब ऑनलाइन क्लासेस हमने प्रारंभ की तो हमें देखने को यह मिला कि जो बच्चा हमारे पास पढ़ता था वो अपने घर वापस गया, अपने ग्रामीण क्षेत्र के जब घर पहुंचा तो वहां पर उन्हें नेट की सुविधा प्राप्त नहीं हो पा रही। सुविधाएं कुछ गांवों में हैं भी, कुछ जगहों पर हैं भी। उन्होंने ऑनलाइन क्लासेस प्रारंभ भी की, कुछ समय तक चलती रहीं, फिर धीरे धीरे बच्चा उन ऑनलाइन क्लासेस से बाहर जाने लगा, फिर ऑनलाइन क्लासेस से दूर होने लगा। और कहीं ना कहीं आज की स्थिति में यह है कि अगर मान लीजिए मेरी कोचिंग में पढ़ने वाला बच्चा अगर 2000 था तो ऑनलाइन क्लासेस लेने वाला मात्र 50 से 100 बच्चा बचा है। देखिए, कोरोना महामारी ने, तो मैं ये कहूँगा कि हर इंसान के जीवन पर प्रभाव डाला है, लेकिन कोचिंग संस्थाओं पर तो बहुत ही ज़्यादा प्रभाव डाला है। उन कोचिंग संस्थाओं में काम करने वाले कर्मचारी कहें या उन कोचिंगों में पढ़ाने वाले शिक्षक कहें या उन कोचिंगों को चलाने वाले संचालक कहें, उन सबकी जीविकाएं उन कोचिंग संस्थाओं के संचालन पर ही टिकी थी। लेकिन कोचिंग संस्थाओं के संचालन का बंद होने के कारण निरंतर आर्थिक स्थिति से तो वो बहुत ज़्यादा टूट चुके हैं, लेकिन जीविका चलाने में भी असमर्थ महसूस कर रहे हैं। और पढ़े लिखे लोग अपने आप को कहीं ना कहीं समाज में बहुत पीछे महसूस कर रहे हैं। शासन प्रशासन और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से विशेष तौर पर समस्त मध्य प्रदेश की कोचिंग संस्थाओं द्वारा ये मांग है कि जल्दी ही कोचिंग संस्थाओं को संचालन की अनुमति प्रदान की जाए, चाहे गाइडलाइन आपकी मतलब ऐसी हो कि जिससे उनकी जीविकाएं तो संचालित हो सकें। मतलब जो कोचिंगों का संचालन पूरी तरीके से बंद रखा गया, वो क्यों? वैक्सीनेशन की गारंटी हम ले रहे हैं, ये हमने शासन प्रशासन और इंदौर कलेक्टर महोदय जी से तो हमने बहुत ही आग्रह करते हुए निवेदन किया है।
और बहुत अच्छी बात है कि इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह जी हैं, उन्होंने हमारी बात को सुनी भी है और उन्होंने हमारे लिए भोपाल बात भी की है और इस बात से वो भी चिंतित है कि इंदौर की कोचिंगों का संचालन होना चाहिए, क्योंकि इन कोचिंग संस्थाओं पर मध्यम वर्गीय परिवार बहुत टिके हुए हैं, लेकिन आज वो काफ़ी ज़्यादा जीविकाओं में कठिनाइयाँ उत्पन्न कर रहे हैं। तो मेरा यही कहना है कि कोचिंगों का संचालन जरूरी है, होना चाहिए, उनकी जीविकाओं को लेकर सोचना चाहिए और मध्य प्रदेश सरकार को कहीं ना कहीं जल्दी से जल्दी संचालन का करना चाहिए। प्रभारी मंत्री जी को भी ज्ञापन आज हमने दिया है। प्रभारी मंत्री जी से भी ये निवेदन किया है कि जब सब कुछ खुल सकता है तो कोचिंग संस्थाएं क्यों नहीं खुल सकती। हाँ, एक महत्वपूर्ण बात रह गई है जो बताना बहुत जरूरी है कि हमने प्रभारी मंत्री जी, कलेक्टर महोदय जी और हम कहें पूर्व प्रभारी मंत्री तुलसीराम सिलावट जी भी और सभी कमिश्नर साहब और यहाँ तक कि मेल भी किए हैं हमने सीएम साहब को भी, पीएस साहब को भी, और उनमें हमने एक ही जिक्र किया है कि हम 100% वैक्सीनेशन के साथ कोचिंग संस्थाएं संचालित करेंगे। हमारे पास पढ़ने वाला बच्चा वैक्सीनेशन के बाद ही हम उसे एडमिशन देंगे, पढ़ाएंगे और पढ़ाने वाला टीचर और काम करने वाले कर्मचारी भी 100% वैक्सीनेशन के साथ ही उनमें संस्थाओं में संचालित में शामिल हो पाएंगे। आपका शुभ। मेरा नाम रवि दांगी, अध्यक्ष इंदौर कोचिंग ऑनर्स एसोसिएशन।